कुमार सोनू एकेडमी 23 में सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का सीरीज चला रहा हूं, आज उस नंबर सिस्टम के सीरीज में हम लोग पार्ट 5 को करेंगे। और जो बच्चे अभी तक नंबर सिस्टम के सीरीज में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखे हैं, वो बच्चे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ज़रूर देखें, उसके बाद ही पार्ट 5 को देखें। जैसा कि हम लोग पार्ट 4 तक 45 क्वेश्चन तक किए थे, आज हम लोग 46 से करेंगे। ठीक है बच्चों, चले क्लास को शुरू करते हैं। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। और शेयर भी कर दें, जो कि और किसी बच्चों को भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है बच्चे, चले क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन 46 नंबर दिया गया है। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्णतः 89 से विभाजित हो जाए। तो ऐसा प्रश्न हम लोग पिछले क्लास में भी किए थे, आज भी करेंगे। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को लेते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। इस 1000 में हम लोग 89 से भाग करेंगे, 1 टाइम्स में 1 और 9 में 8 जाएगा 1, 11। फिर हम एक 0 को लेंगे, फिर 1 टाइम्स में 89 में 10 में 9 1 और 10 में 8 2, यानी 21 हमारे पास कितना शेष बच जा रहा है। अगर 21 शेष बच जा रहा है तो 89 में हम लोग को अगर 89 और पूर जाता तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती। तो कितने की कमी हो रही है 89 पूरने में, तो 89 में हम लोग माइनस करके देख सकते हैं, -21। 9 में 1 गया 8 और 8 में 2 गया 6, यानी 68 अगर हमारे पास और होता तो ये संख्या 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्णतः 88 से विभाजित हो जाए। अभी हम लोग किए थे 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसमें है 88 से, और इसमें बड़ी संख्या उसमें छोटी संख्या थी। तो सबसे पहले हम लोग 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेते हैं और भाग देंगे 88 से। 1 टाइम्स में 88, 1 1, फिर 1 9 लेंगे, फिर 1 टाइम्स में 88, फिर 1 और 3, फिर 9, फिर 3 टाइम्स में 24, 8 के 24, 8 के 24 2 26, 9 में 4 5 और 11 में 6 जाएगा 5 और ये कट, यानी 55 हमारे पास शेष बच जा रहा है। 55 अगर शेष बच जा रहा है तो 88 में और कितने की कमी हो जा रही है, तो 88 में हम लोग 55 को घटा के देख लेंगे। 8 में 5 3 और 8 में 5 3, यानी 33 की, जस्ट एक सेकंड, नहीं, इसमें हमें कमी नहीं देखना है, जस्ट सेकंड। इसमें बोला जा रहा है कौन सी संख्या है जो कि पूर्णतः विभाजित हो जाए। संख्या देखना है तो इसमें हम लोग 33 गुणे देखेंगे, जस्ट सेकंड बच्चों। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है 55, और इस 55 को अगर हम लोग घटा देते हैं, अगर हम 55 को घटा देते हैं इसमें, तो ये संख्या पूर्णतः इसमें 9999 में अगर 55 को घटा देंगे तो ये संख्या 88 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। 4 4 9 9, यानी 9944 पूर्णतः क्या हो जाएगी, 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 3 4 7 9 और 5 से बनने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़े अंक को लेंगे। तो सबसे बड़े अंक पहले कौन सा है इसमें, जस्ट सेकंड बच्चों। सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, सॉरी, बड़े अंक कौन सी है, 99। उसके बाद 7 6 5 4 3 और 0। इसके बाद सबसे छोटी संख्या लेंगे, छोटी संख्या। अच्छा बच्चे, यहाँ गलती क्या करेंगे, छोटी संख्या लेने में 0 को पहले ले लेंगे। अगर आप 0 को पहले ले लेते हैं, वो संख्या 6 अंकों की नहीं होगी, वो संख्या 5 अंकों की हो जाएगी। इसलिए हम लोग ये गलती नहीं करेंगे।
इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे बच्चे, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे छोटी संख्या बनाने के लिए, सबसे छोटी अंक क्या है 3 है, फिर क्या है 0 ले लीजिए बीच में, उसके बाद फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है 9 है, सॉरी जस्ट सेकंड, 7 के बाद क्या है 6, 4 के बाद 6 से बड़ी 5, 6, 7 और 9। इसका हम लोग को क्या लेना है, अंतर लेना है। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाओ। 10 में 9 1, 12 में 7 जाएगा 5, 13 में 6 जाएगा 7, 14 में 5 जाएगा 9, 5 में 4 जाएगा 1, 7 6, यानी 6719751, 6719। जस्ट ए सेकंड, देखिए इस प्रश्न में क्या हो गया कि 6 तो अंक नहीं दिया गया ना, इसमें 6 अंकों की संख्या बोला गया। हम यहाँ पे गलती क्या कर दिए, 6 को ले लिए, इसलिए इस प्रश्न को फिर से सॉल्व। देखिए छोटा सा गलती आपके प्रश्न को पूरा गलत कर देगा। 6 अंकों की, ये 6 अंक यहाँ पे दिया ही नहीं गया है और हम लोग क्या कर दिए, यहाँ 6 ले लिए थे। चलिए फिर से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बड़ी संख्या में क्या लेंगे 9, जस्ट सेकंड, 9 7 5 4 3 0 सबसे बड़ी संख्या होगी। और इसके बाद क्या ले लेंगे, सबसे छोटी में 3 0 4 5 7 और 9। अब हो जाएगा 10 में 9 1, 12 में 7 5, 14 13 में 5 जाएगा 8 और 4 में 4 0, 7 में 7 0 7, 9 में 3 6, 6708551। और यानी ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे। देखिए छोटा सा गलती के वजह से प्रश्न गलती हो रहा था, सॉल्व आंसर गलत आ रहा था, इसलिए छोटी छोटी गलतियों को आप लोग ध्यान में रखेंगे बच्चे। मिस्टेक हो जाता है लेकिन मिस्टेक को सुधारना है, ये नहीं कि मिस्टेक को दोहराना है, ठीक है। निम्नलिखित अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। ऐसे प्रश्न में जैसे किसका मान सदैव एक रहता है, तो 0 का। मान लीजिए 0 का स्थानीय मान कुछ भी हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 कुछ भी हो, और किसी भी संख्या से अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 का अंकित मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सदैव किसका बराबर समान रहेगा, तो 0 का। हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए 8 स्टार 9 7 माइनस 3 2 5 n बराबर 5 6 3 9। तो n तथा स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। स्टार के जगह पे और n के जगह पे ऐसी कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना है। तो ऐसे प्रश्न में बच्चे ऑप्शन से बनाना बहुत ही आसान होता है। तो ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, स्टार के जगह पे भी वही संख्या रखेंगे और n के भी जगह पे वही सेम संख्या रखेंगे और देखेंगे अगर दोनों का अंतर अगर 5639 आ रहा है यानी 5639, तो हमारा ऑप्शन वही सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 8 स्टार के जगह 2 लेके ऑप्शन नंबर ए में है, फिर 9, फिर 7, फिर 3 2 5 और स्टार के जगह पे हम लोग जो लिए थे वही n के जगह पे भी लेंगे। n के जगह पे क्या लिए, स्टार के जगह पे 2 लिए थे तो n के जगह पे भी 2 ही लेंगे और इनका अंतर देखेंगे। 7 में 2 5, 9 में 5 4, 2 में 2 0, 8 में 3 5, 5045 आ रहा है क्या, 5045 आ रहा है क्या, नहीं। फिर हम लोग ऑप्शन नंबर दूसरा को देखेंगे, 8 स्टार की जगह पे 8 बैठाएंगे, जस्ट ए सेकेंड, 8 8 9 9 7, जो स्टार पे लिए हैं वही n के जगह पे भी ले लेंगे, 3 2 5 8, 17 में 8 9
और 8 में 5 जाएगा 3, 8 में 2 6, 8 में 3 5, यानी 5,639। यानी अगर हम लोग स्टार के जगह पे 8 और एन के जगह पे 8 को रखे तो हमारा आंसर सही आ गया। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, 2 अंकों की सबसे छोटी आवाज़ संख्या। तो ये प्रश्न तो बहुत ही ईजी बच्चों हैं। अगर आप लोग रेगुलर क्लास में हैं तो ऐसे प्रश्न को आप लोग देखते ही सॉल्व कर देंगे। 2 अंकों की सबसे छोटी आवाज़ संख्या कौन सा हो जाएगा? तो 2 अंकों की, जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी आवाज़ संख्या तो 11 है। ऐसे प्रश्न को तो सॉल्व करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 11। 2 अंकों की सबसे छोटी आवाज़ संख्या 11, बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, 80,900 को संख्यात्मक रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। देखिए ऐसे प्रश्न में अगर आप लोग डायरेक्ट मारेंगे तो कभी कभी होता है क्या है कि गलती हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि लिख लें, और लिख लेंगे तो गलती होने का संभावना बहुत ही कम हो जाता है। 80,905, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 80,000। उसके बाद क्या लिख लेंगे? 900। उसके बाद क्या लिख लेंगे? 5, और इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। 50,908, 80,905, ऑप्शन नंबर 80,905, 80,905, 80,905, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और बच्चे आप लोग को मैं जो बताया हूँ कि आप लोग एक कॉपी बना लें। देखिए ये पूछा हुआ प्रश्न है, संख्या 36490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है। देखिए इस प्रश्न को लिखने में कुछ मिस्टेक हो गया है। इस प्रश्न में है अगर बदल दिया जाता है तो अंतर ज्ञात करें। यहाँ पे हो जाएगा अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा। देखिए आप अंकों 6 और 9 को क्या करना है? परस्पर बदल देना है। तो 3,000 नहीं, 6 के जगह पे 9 लेना है। 4, पहले तो सेम संख्या लेना है। एक सेकंड, ठीक है, पहले बदल देते हैं। 3,9,4, 9 के जगह पे 6 और 0, और पहले जो संख्या क्या है? 3,6,4,9,0। इन दोनों को क्या करना है? घटा लेना है। 0, 16 में 9 जाएगा 7, 13 में 4 जाएगा 9, और 8 में 6 जाएगा 2, और 3 में 3 गया 0। तो हमारे पास क्या शेषफल आ गया? यानी अंतर, इन दोनों का अंतर क्या आ गया? 2970, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया लिखने में, तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। ये प्रश्न थोड़ा अधूरा है, इसलिए इसे अगली बार से ध्यान रखा जाएगा। संख्या 3 और थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, इसे आप लोग इग्नोर करके चलेंगे। ये कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है। टाइपिंग करते हैं तो उसमें गलतियां हो जाती है या छूट गया तो बस यहाँ इस प्रश्न में बस यही करना है, अंतर क्या होगा, इतना आप लोग जोड़ लीजिएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट, 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये बहुत अच्छा के साथ साथ ईजी भी है, लेकिन फिर भी बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, लिख लेंगे, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को क्या करना है? अंतर। अंतर मतलब क्या होता है बच्चे? घटाओ।
9 9 9 9 8 89,999 89,999 यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 130 तथा 150 के बीच आने वाली आभाज्य संख्या की संख्या होगी, यानी 130 और 150 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो कि आभाज्य संख्या है। तो देखें, ऐसे प्रश्न में आप लोग को थोड़ा सा अगर प्रश्न नहीं बनाए रहेंगे तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा। आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं, वैसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। केवल कितने होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो स्वयं और दूसरा एक, एक तो स्वयं और दूसरा एक। तो 130 से 150 के बीच में 4 आभाज्य संख्या है। मैं नोट करवा देता हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे, लिख लें। 131, 137, 139 और 149, ये 4 संख्या हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर है। सेम प्रश्न है, अभी हम लोग किए हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लेंगे, जस्ट 999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, इसे घटा देंगे, अंतर मतलब घटाओ 899, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। ऐसे प्रश्न में ज़्यादा समय लेने का कोई मतलब नहीं है। और हाँ, अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछें। और आप लोग को अगर इसका पीडीएफ चाहिए या कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ आप लोग हमें मैसेज करेंगे तो हम जहाँ तक होगा आप लोग की मदद करेंगे। एक आभाज्य संख्या का कितने गुणनखंड होते हैं? बताइए। ये प्रश्न में कुछ है, अगर जो बच्चे नंबर सिस्टम का पहला क्लास देखा होगा वो बच्चे इस प्रश्न को देखते ही सॉल्व कर देंगे। एक आभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 होते हैं। एक तो स्वयं, कोई भी आभाज्य संख्या ले, जिससे 3 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? एक तो 1 हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। इसके अलावा और कोई दूसरा हो सकता है क्या? इसके अलावा और कोई दूसरा हो सकता है क्या? नहीं। तो कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। 25 से छोटी 3 के गुंजों की संख्या है। 25 से छोटी 3 के गुणज कितने हैं? तो 3 के गुणज को हम लोग लिख लेंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। 25 से छोटी तो बस इसके आगे तो 27 जाएंगे तो ये 25 से बड़ी हो जाएगी, जिसे तो हमें लेना नहीं है। तो कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितनी संख्या है? तो 8 संख्या है। देख रहे हैं, 58 का सी ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे। संख्या 4235 में 2 का स्थानीय मान होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा तो नहीं कर सकते, ये सब प्रश्न आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ऐसा प्रश्न अगर आता है एग्ज़ाम में तो चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। लेकिन अब एग्ज़ाम का पैटर्न बदला है, मैं इसलिए करवा दे रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ज़रूरी नहीं कि ये प्रश्न आ ही जाएंगे, तो आप लोग ईजी हो हार्ड हो सभी क्वेश्चन को करना है। 2 देखेंगे किस स्थान पे है? इकाई, दाई और सैकड़ा। 2 स्थान किस स्थान पे है? सैकड़ा के स्थान पे है। तो 2 सैकड़ा, तो 2 का स्थानीय मान 2 गुना 100। 2 गुना 100 ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे आप। 30 और 50 के बीच कितनी आभाज्य संख्या है? पहला आभाज्य संख्या 31। 31 के बाद 33 से नहीं होगा, 33, 37, 41, 43 और 47। 1, 2, 3, 4, 5। तो कितनी आभाज्य संख्या है? 5, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। तीन, 4, 5 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी
तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर होगा। तो सबसे बड़ी संख्या 3, 4 और 5 से कौन से बनेंगे? ऐसे प्रश्न को हम लोग क्या सिखाएं बच्चे आपको बनाने के लिए कि सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम बड़ी अंक को लेंगे 5, फिर 4, फिर 3। उसके बाद सबसे छोटी संख्या बनाना, सबसे छोटे अंक 3, 4 और 5। और हमें इसका क्या लेना है? अंतर, यानी घटाओ। 13 में 5 जाएगा 8, 13 में 4 जाएगा 9, 4 में 3 जाएगा 1, 198। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है? बताएंगे कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। 19 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। 23 है, बिल्कुल है। 29 है, बिल्कुल है। 33 अभाज्य संख्या है क्या? नहीं, अभाज्य संख्या ये नहीं है। राइट नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। ऐसे प्रश्न में तो बच्चे अब आप लोग से गलतियां नहीं होंगी। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,00,000 और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। इसका अंतर होगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे। चौसठ। यदि संख्या 3, 2, 5 और एक बॉक्स बनाए 6 3 से विभाजित हो जाती है तो रिक्त स्थान का अंक क्या होगा? जैसा कि मैं आप लोग को बताया हूँ, 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? जिन संख्याओं के सभी अंकों का योगफल अगर 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो वो संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो कौन से संख्या दिए गए हैं? 3 + 2 + 5 और प्लस यहाँ क्या है? बॉक्स है, +6। 3, 2, 5 और 5 10 और 6 16। 16 में क्या जोड़ेंगे? 16 में क्या जोड़ेंगे कि संख्या 3 से विभाजित हो जाए? 16 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। कटेगा नहीं। 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। 18 क्या 3 से विभाजित होगी? बिल्कुल होगी। तो हमें तो लगता है यही आंसर होगा। और देख लीजिए, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, नहीं कटेगी। 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, ये भी नहीं कटेगी। यानी बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। वह कौन सी संख्या जिसे 27 से भाग देने पर भागफल 25 एवं शेष 13 आता है? कुछ नहीं है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष। तो भाजक क्या है? 27 गुना 25 और प्लस 13। इसे आप लोग गुना कर लेंगे। 27 गुना 25 कितना होता है? 25 35, 5 दूनी 10, 3 13 और 27 दूनी 54, 5 4 3 7 5 1 6। अगर इसको गुना करेंगे तो 675 और प्लस 13, 675 प्लस 13, 5 3 8, 7 1 8, 688। यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। 688 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब क्वेश्चन और नहीं है इसमें। थैंक यू आ गया। इसका मतलब आज की क्लास को बच्चे यहीं हम लोग समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, मैं एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।